Hello everyone, this is Prashant Kumar. I have more than 5 years experience in the UPSC field. I provided a lot of result in UPSC and many students got selection in UPSC. So on the basis of my experience, I will provide you mentorship and other program, right? तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आज जो है यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे बड़ी एक हर्डल रहता है कि यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 500 मार्क्स का है जो कि एक तरह से रैंक भी डिसाइड करता है और आपका सिलेक्शन भी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, पहले पॉइंट में बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आपने गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो हो सकता है कि आप कभी यूपीएससी क्रैक ना कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ऑप्शन सब्जेक्ट बाद में चेंज भी किया। राइट, अब राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? वैसे तो मैं कहता हूं कि अगर मैं गाइड करना होता है, यदि आप एक रियल में यूपीएससी के अंदर में जोन में अगर जानना चाहेंगे उसके फील्ड के बारे में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा GS1, GS2, GS3, जिसमें कि वहां पर सब्जेक्ट होते हैं। स्पेशली देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। राइट, तो ये मेजर सब्जेक्ट देखोगे। अगर आपने इन सब्जेक्ट को ऑप्शन सब्जेक्ट बनाया तो आपका क्या होगा यहाँ पर कि आप ऑप्शन सब्जेक्ट को रेडी करेंगे और आपका जीएस ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ओवरलैप होता है यहाँ पर सिलेबस में। तो मैं अपने बच्चों को या फिर अपने स्टूडेंट को ये गाइड करता हूँ कि भाई आप जो है ऑप्शन सब्जेक्ट इनमें से ले लीजिए। अब ऐसे कुछ स्टूडेंट है कि सर हमारा जो है इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है। राइट, तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कुछ साइंस के बैकग्राउंड होते हैं तो कुछ फिजिक्स, कुछ मैथ के इंटरेस्ट होते हैं, मैथ ले लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि उसके फैकल्टी, उसके कंटेंट मिलना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसकी कॉपी इवोल्यूशन करना, चेक करना, उसका मेंटरशिप लेना, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन सब्जेक्ट आप उसी को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। आप पहले जीएस क्लास जो है वो लीजिए, GS 1, 2, 3 ये क्लास लीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप उसी को फिर लीजिए। और ये तो पॉइंट बता रहे हो सिलेक्शन का, तो आप इससे पहले ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि आप जितने भी ऑप्शन सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, क्या वो आपसे एड्रेस हो रहे हैं, क्या वो आपके जोन में, क्या आपको समझ में आ रहे हैं, क्या आप उसका आंसर लिख सकते हो। आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे ऑप्शन सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन सब्जेक्ट है। अब हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर ये भी एक पार्ट है कि हम बच्चों को गाइड करते हैं कि कौन सा आपको ऑप्शन सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर अपने मेंटरशिप में हम जो यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग। क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है कि यदि आपने आंसर नहीं लिखा या फिर आंसर की प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी आप यूपीएससी के अंदर आप मेंस एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। सारा जो खेल है जो इसके अंदर यूपीएससी के अंदर, वो आंसर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप आंसर लिखोगे, और वो भी आप बहुत आंसर लिख रहे हो बट आपका कोई अच्छा इवलेटर नहीं है, राइट, आपको सही अप्रोच ना बता पाए, तो भी सब बेकार है। तो यहाँ पर हम डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे आपको, और वहां पर आपको इवोल्यूशन करके मिलेगा कि आपको फीडबैक मिलेगा कि आपके आंसर में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए था, कैसे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर हम यहाँ पे स्कॉलर्स, थिंकर्स कि आप कैसे कॉर्ड कर सकते हैं, उसके अंदर करंट एग्जाम्पल कैसे पुट कर सकते हैं, ये सारा जो हम यहाँ पर इवोल्यूशन के थ्रू जो है बच्चों को हम गाइड करते हैं। और हम वहां पर ये भी है कि वहां पर एक एवलेटर करके या फिर एवोल्यूशन करके एक सीट जो है बच्चों को मिल जाती है। राइट, अब बात करें यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट को ये रहता है कि सर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्लैरिटी, कि बार बार वही मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पर लाइव इवोल्यूशन। लाइव इवोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लाइव आपकी कॉपी जो है एवलेट करेंगे आपके सामने। राइट, अब उसके अंदर बताएंगे कि आपका अप्रोच कैसा था, क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, क्या क्या आपने कमियां की है। तो आप ये सभी जानते हैं कि जितना फेस टू फेस समझ में आता है उतना हमें रिटर्न में नहीं आता है। ये मैंने देखा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइव इवोल्यूशन भी रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। राइट, अब इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि डेली आंसर दे रहे हैं हम यहाँ पर, साथ में हम यहाँ पर मिनी टेस्ट भी कराएंगे आपका। मिनी टेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम आपका 15 डेज, 10 डेज या 30 डेज, इसमें आपका जो है कोई भी टॉपिक फिनिश होता है या 2 टॉपिक फिनिश होते हैं, उसके ऊपर हम आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट, इट्स डिपेंड ऑन टॉपिक और उसका रेलेवेंस कितना है यूपीएससी के अंदर, उसके बेस पे यहाँ पर हम क्वेश्चन को पुट करते हैं। और बात करें यूपीएससी के स्टैंडर्ड के बेस पे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन को रखते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपका ये बेनिफिट होगा यहाँ पर मिनी टेस्ट, और इसके अलावा यहाँ पर हम जो है फुल लेंथ टेस्ट भी देते हैं, ये भी आपका 10+ होगा। अब आपके पास देखिए
डेली आप लिख रहे हैं, मिनी टेस्ट लिख रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा होगा। अब जो है ऑप्शन सब्जेक्ट की आपको जो आपकी चिंता थी कि भाई हमारा ऑप्शन सब्जेक्ट किस तरह से रेडी होगा, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होता रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम आता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन सर ये कौन बताएगा कि ऑप्शन सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कैसे इसको अप्रोच करें, इसमें से पेपर 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पहले कौन सा रेडी करें। तो ये ऑल थिंग्स यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और आपको किस किस टॉपिक को कितना ज्यादा इंपोर्टेंस देना है, ऑल थिंग्स हम यहाँ पर बच्चों को गाइड करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर अप्रोचेस की बात करें, यहाँ पर उनकी स्टडी की स्ट्रेटजी कैसे होगी यहाँ पर, ये भी हम यहाँ पर बताते हैं। तो स्टडी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको किस तरह से जो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो है बताया जाएगा, कैसे आपको करना है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो ये सब चीज जो है यहाँ पर मेंटरशिप के अंडर में आएगा। और डाउट सॉल्विंग, बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि सर अगर हमारे पास डाउट रहा तो हम कैसे मतलब कि मेंटरशिप में आपसे कनेक्ट होंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका सिलेबस भी खत्म हो गया है बट उनको डाउट बहुत सारा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम पीएसआर के अंदर जो है, जैसे कि कोई एक थिंकर है प्लेटो एक आइडियलिस्टिक है, उनकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही सर, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो है यहाँ पर अपने मेंटरशिप हेड से, मेंटरशिप फैकल्टी से कनेक्ट होंगे और वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, कॉल पे भी और इवन की एसएमएस के थ्रू भी, राइट। तो यहाँ पर डाउट सॉल्विंग कराया जाएगा आपको। उसके अलावा देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रेटजी प्लान भी, टाइम मैनेजमेंट भी, डेली आंसर राइटिंग, राइट। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ थिंकर्स के स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पर कुछ नोट्स प्रोवाइड कराना, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जो कंटेंट हमारे जैसे कि नोट्स होते हैं थिंकर्स स्पेसिफिक, उनके जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब करंट एग्जाम्पल कैसे आप जो है अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वही बताया जाएगा। तो ऑल थिंग्स यहाँ पर हम चीज आपको गाइड करेंगे। इसमें से शायद ही कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट में मैंने छोड़ा होगा। ये सारी चीज हम ओजस्वी आईएएस लेके आए आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑप्शन सब्जेक्ट में। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। थैंक यू सो मच।